नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में एक बार फिर बात होने वाली है बिहार के महासंग्राम की कि आखिर बिहार में बॉस कौन होगा, किसको इस बार जनता अपना सब कुछ चुनने वाली है। क्योंकि पटना से दिल्ली तक सीटों की राजनीति ने बवंडर मचा दिया है। दिल्ली में एक और जहां जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए की महा बैठक नजर आई, तो पटना में जेडीयू दफ्तर में भी मंथन जारी रहा। और ठीक उसी वक्त राबड़ी देवी के आवास पर भी महागठबंधन का मन टटोलना यानी मन की बैठक जारी रही। बैठकों का दौर तो जारी है, लेकिन सवाल बड़ा है। सवाल ये कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है, या फिर एनडीए में सीटों की खींचतान पर क्या विराम लग चुका है। और इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल कि बिहार की जनता किस पर भरोसा करे, क्योंकि कहा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल तो है, लेकिन अंदर खाने सब कुछ गड़बड़ झाला है। चिराग पासवान अपनी सीटों की जिद पर अड़े हैं। मांझी को कहा जा रहा है मना लिया गया है, लेकिन इस बीच उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी सामने आ गई है। नीतीश कुमार के चेहरे पर सन्नाटा गहराया हुआ है। तो ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि एनडीए में क्या वाकई ऑल इज वेल है। दूसरी तरफ हाल कुछ ऐसा ही महागठबंधन का भी है, क्योंकि पटना में राबड़ी आवास पर महागठबंधन का महामंथन, जिसमें आरजेडी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तेजस्वी को तो अपना मुख्यमंत्री चेहरा मान लिया, लेकिन साथ ही कांग्रेस की हामी अभी बाकी है। और उधर लेफ्ट दलों की नब्ज भी ठंडी पड़ी है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर नाखुशी उनके चेहरे पर भी है। और इन सब के बीच तेजस्वी यादव दिल्ली दौरे पर निकलने वाले हैं। उधर चुनावी मैदान में ताल ठोक रही जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा तंज कसा है। कहा कि तेजस्वी राघोपुर से लड़ेंगे तो उनका हाल राहुल गांधी वाला हो जाएगा। मतलब साफ है कि बिहार की राजनीति में ताज नहीं तंज बट रहे हैं। तो ऐसे में बिहार का रण सिर्फ सत्ता का नहीं, विश्वास बनाम भ्रम का युद्ध है। नीतीश की साख दांव पर है, तेजस्वी की सियासत कसौटी पर है, और बिहार की जनता अब घोषणा पत्र नहीं परिणाम पत्र मांग रही है। खुलकर आज करने वाले हैं बिहार के दिल में क्या चल रहा है, बिहार का बॉस कौन होगा, खुलकर करेंगे आज इस पर चर्चा। कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि। लेकिन किस तरीके से दोनों ही पक्षों की तरफ से बयान बहादुर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। सबसे पहले राजनीतिक गलियारों से चंद बयान, और फिर जनता के मिजाज को भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले राजनीतिक बयानबाजी। चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर गंजराज वहां लड़ने आ रहा है, तो तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहा है। उनका भी हालत वही होगा, राहुल गांधी का अमेठी में हुआ। छोड़कर गए वायनाड, तो अमेठी से ही हार गए। अब जो आरजेडी है वो टेक्निकल आरजेडी है। पहले जो आरजेडी थी वो मास आरजेडी कि अपने सभी एलाइज को सम्मान दो। जब 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 घोसी में माले का एमएलए है, तो आप क्यों राहुल शर्मा जी को आप ज्वाइन करा करके आप ये कर रहे हो। जब प्रवीण कुशवाहा जी कांग्रेस का चुनाव डिक्लेयर है, वो कांग्रेस की सीट है, क्यों आप जा करके आप किसी दूसरे के मंत्री, आप नरकटियागंज में कांग्रेस का है और आप किसी को बोल दोगे। कहीं कोई पेच महागठबंधन में नहीं फंसा है। महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। सीट बंटवारे का निर्णय अंतिम रूप से ले लिया गया है। अब यहाँ जहाँ पेच फंसा हुआ है एनडीए में सिर्फ कुटव्वल है, हमारे यहाँ सब ऑल इज वेल है। अरे भाई झमेला फंसा हुआ है एनडीए में, चिंता मत करिए।
आप लोग तो सवाल बार बार वही पूछ रहे थे कि इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है। पूछ लीजिए उधर जाके, उधर क्या चल रही है। एनडीए चट्टानी एकता के साथ बहुत ही पहले आगे बढ़ चुकी है। इसीलिए इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि ये केंद्रीय नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन ऑल इज वेल। और पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है, जल्दी सब चीज आपके सामने। सर, उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए? नहीं, कोई नाराज नहीं, सबने अपनी बात। शासन खुश हो गए तो सब खुश है। संतुष्ट हो गए आपसे? हमको कोई पता भी नहीं। 8 सीटों को लेकर सर जो बातें कही थी अपनी पार्टी को लेकर, सर उसमें हम अनुशासित लोग हैं, जो अनुशासन के में हम रहेंगे, जो सीटें मिलेंगी सीटों को लेकर कुछ बातचीत हो गई। सर, आपकी भी नाराजगी है क्या अभी? अब इससे आपका अर्थ है, आपकी स्वतंत्रता है, जो अर्थ लगाना हो लगाए। हमने कहा कि सीटों पर सहमति नहीं हुई है, बातचीत का दौर जारी है। क्या 2 करोड़ 3 करोड़ आदमी को सरकारी नौकरी देने की क्षमता है? ये बिल्कुल कपोल कल्पना है, लोग को बहकाने की एक बात हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता है। तो तमाम राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि भाई ऑल इज वेल है, लेकिन ऑल इज वेल की तस्वीर नजर नहीं आती, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी कोई तस्वीर स्पष्ट नहीं है, जबकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन सब के बीच जनता का मूड क्या कहता है? मेरी सहयोगी मीनाक्षी श्रेयन बिहार की जनता के बीच पहुंची, उनका मिजाज भी जरा देख लीजिए, क्या कुछ उनका कहना है, और फिर शुरू करेंगे आज की चर्चा। बिहार चुनाव को लेकर सुदर्शन न्यूज पहुंच गया है चुनावी सफर में पटना के बस स्टैंड पे, जहां पर हम जानेंगे कि यात्रियों के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है बिहार चुनाव को लेकर। सबसे पहले हम अपने ड्राइवर साहब से ही पूछेंगे, बिहार चुनाव किसके पल्ले में डालने वाले हैं? हम बीजेपी डालेंगे। बीजेपी क्यों? काम बढ़िया चल रहा है? काम बढ़िया उसका है। काम बढ़िया उसका है। खुश है बीजेपी से? हम नहीं बताएंगे। आप बताइए, आप किससे खुश हैं? कौन सी सरकार चाहते हैं बिहार में? हम तो गठबंधन का सरकार चाहते हैं। गठबंधन की? कौन सी गठबंधन की? आरजेडी। बीजेपी नीतीश कुमार। बीजेपी नीतीश कुमार। चाचा जी हमारा। चाचा जी क्या किया चाचा जी ने आपके? बहुत बिहार के लिए बहुत किए हैं, विकास बहुत किए हैं। आप बताइए माता जी, किसकी सरकार आपको पसंद है? बीजेपी। बीजेपी। काम किया है महिलाओं के लिए? काम हुआ है? बहुत काम हुआ है। आप बताइए, यूथ भी है हमारे साथ, आप बताइए, आप युवा हैं, किसको पसंद करते हैं? मतलब बिहार में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिहार में विकास हो रहा है। हो रहा है, मानते हैं जी। और तेजस्वी को मौका देंगे क्योंकि वो युवा नेता है? इस मर्तबे सरकार बनेगी तो आरजेडी की। तो हमने बस के अंदर यात्रियों के मन का हाल जाना है, और अब हम जानेंगे ऑटो रिक्शा वालों से। आप बताइए, किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? किसकी सरकार? आरजेडी का। आरजेडी का जी। क्यों, क्या लगता है कि आरजेडी की सरकार आएगी तो क्या आपके लिए अच्छा होने वाला है? कुछ तो अच्छा करेगा मैडम। अभी जो मौजूदा सरकार है उससे खुश है या नहीं खुश है? हम तो खुश हैं। खुश है, कोई दिक्कत नहीं है।
हमको दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, जरा सी भी? नहीं हमको ऑटो चलाते हैं कुछ तो परेशानी आती ऑटो में थोड़ा परेशानी है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। है? इनको सरकार से कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या जो सरकार अभी है मौजूदा, उससे खुश हैं या बदलेंगे? खुश है, खुश है। क्यों खुश है आप? सब सुविधा मिल रहा है। सब सुविधा मिली है। इसके पहले क्या था, रोड नहीं था, आने जाने का साधन नहीं। तो ये जनता का मूड है। अभी 50-50% ये जो है रेशियो अभी सामने आ रहा है, लेकिन देखिए जनता है, जनता जनार्दन लास्ट मोमेंट पे तय कर देगी कि इस बार क्या, कि वाकई सुशासन बाबू का राज एक बार फिर से आने वाला है या फिर इस बार बदलाव की बयार बिहार में है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं हमारे सभी अतिथियों का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी हैं, आज कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अमर सिंह जी, साथ ही साथ आरजेडी से हमारे साथ शाहान परवेज साहब जुड़ चुके हैं, जेडीयू का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर नेहोरा प्रसाद यादव जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस बीच मेरी सहयोगी मीनाक्षी श्रेयन भी सीधे पटना से हमारे साथ जुड़ रही हैं। जल्दी से पहले मीनाक्षी से एक अपडेट लेते हैं, फिर आप लोगों के पास आती हूँ। मीनाक्षी, देखिए आपने लोगों के मन की बात हम तक पहुंचाई, सभी ने सुनी वो मन की बात, लेकिन एक बात तो तय है कि मन की बात लोगों की तो समझ में आ रही है, लेकिन ये एनडीए और महागठबंधन की मन की बात अभी बहुत खुलकर सामने नहीं आई है। सीट शेयरिंग को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। इस बाबत अभी तक कोई पत्ते खुल पाए हैं? जानकारी आपके पास क्या है अभी? लावनी जी, देखिए बैठकों का दौर जो है वो जारी है और बैठकें जो है अभी हो रही है, और अभी जो है बीजेपी की कोर कमेटी की जो बैठक है वो पूरी हो चुकी है, और जो जीतन राम मांझी है और जो उपेंद्र कुशवाहा जी है उनसे जो है अभी नड्डा जी की मीटिंग हो रही है, होनी बाकी है। और यहाँ पर चिराग पासवान जो है वो थोड़े कन्विंस होते हुए नजर आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये गुत्थी भी जो है जल्द से जल्द सुलझ जाएगी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हमारे साथ कुछ लोग जुड़ने के लिए सुदर्शन न्यूज पर लाइव, और यहाँ पर हम इन लोगों से लाइव पूछते हैं कि क्या जो है इनके मन में है। जरा इनको भी वक्त दे दीजिए। किसकी आप सरकार चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो बिहार में, ये बिहार का चुनाव हो रहा है, बिहार का जनता भारतीय जनता पार्टी को मिट्टी में गाड़ना चाहता है। क्यों गाड़ना चाहता है? इसलिए कि 20 साल से यहाँ मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और यहाँ उनको दवा खिला करके सुता करके सब रखे हुआ है, और यहाँ उनको एक मुख्यमंत्री नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी को ये खोज रहे हैं, और चिराग पासवान सब दिन से कह रहा है कि ये मुख्यमंत्री का घोषणा भी नहीं इन लोगों से हो रहा है। वो अगर है ताकत तो इनको कहिए मुख्यमंत्री का घोषणा। ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मिल रहा है एनडीए सरकार को। एक बात सुन लीजिए, एनडीए में विद्वानों की पार्टी है, नेताओं की पार्टी है। एनडीए में किसी भी परिस्थिति में मुख्यमंत्री चेहरा का कोई कमी नहीं है। और सुन लीजिए, अभी विजय बाबू बोल ठीक ही कहें कि एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सारे लोग देख चुके हैं, 15 वर्ष तक वो शासन भी देख लिए हैं, कोई विजन नहीं है, सिर्फ ठीक है मीनाक्षी, आप बना कर रखिए सभी को, क्योंकि अभी तो ये चर्चा शुरू हुई है। लेकिन जो आज के अतिथि है, जरा उनसे जल्दी जल्दी एक कमेंट ले लेते हैं। रत्नाकर जी, देखिए लोगों को बड़ा भरोसा है, नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री अभी भी देखना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि लोगों का भरोसा अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर अगर तस्वीर क्लियर नहीं हो पा रही है, तो ये भरोसा भी कहीं ना कहीं से डगमगा सकता है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा साहब की तरफ से जो ट्वीट आया, जो बातें उन्होंने कही कि इधर उधर की बात मत करो, इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता भी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए, मीडिया में कैसी खबर चल रही है मुझको नहीं पता, अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो ये छल है, धोखा है, तो फिर कैसे कह लिया जाए कि ऑल इज वेल इन एनडीए? रत्नाकर जी जी, मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। स्क्रीन पर लीजिए प्लीज जल्दी से। हाँ जी, देखिए मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने कहा है कि इधर उधर की बातों पे भरोसा नहीं करिए, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो संवाद में विश्वास रखती है, और जहां पे संवाद होता है वहां पे विवाद नहीं होता। और जितने भी घटक दल हैं, सारे घटक दलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे पूरा भरोसा है और उनके विजन पे पूरा भरोसा है, और वह जानते हैं कि एक विकसित बिहार देना किस तरह से उसके सपनों को साकार करने का प्रयास जो है वह हमारी एनडीए की सरकार कर सकती है।
तो वो जो है पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता का भरोसा है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक बात सीट शेयरिंग की है, सभी पार्टियां चाहती हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, क्योंकि उनका जनाधार बढ़े, उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें आए, सभी पार्टियां चाहती हैं। लेकिन सभी पार्टियों को, एनडीए पार्टियों का उद्देश्य यही है कि वो एक साथ मिल करके और ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ करके जीतना। तो संभावना जिस पार्टी की जहां पे सबसे ज्यादा होगी जीतने की, उस पार्टी को वहां पे टिकट दिया जाए। और निश्चित रूप से हम एक परिवार की तरह वहां पे नहीं तो फिर तो दावे सभी पार्टी कर रही है ना साहब, यही दावा तो सभी पार्टी कर रही थी कि हमको अगर इतनी सीटें मिलेगी तो हमें पता है कि हम इतनी जगह इतनी सीटें जीतने वाले हैं। तो दावा इसीलिए तो ज्यादातर पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कर रही है। तो अगर विवाद नहीं है संवाद के बीच में, तब तो फिर इतना समय भी नहीं लगना चाहिए रत्नाकर जी। देखिए, कोई हर सीट को लेकर के एक रणनीति बनती है और उस रणनीति को के ही हम सीटों का सही तरीके से बंटवारा करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट जो है सबसे ज्यादा रहे। हम ये नहीं कभी कर सकते हैं कि कांग्रेस की तरह जहां पे 70 सीटें लड़े, और पिछले चुनाव विधानसभा का चुनाव आप देख लीजिए, कांग्रेस ने 70 सीटें, नेहरा जी का भी फेडर डाउन कीजिए। हाँ, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी 110 सीटें लड़ी और 74 सीटें जीत पाई। तो हमारा स्ट्राइक रेट जो है सबसे ज्यादा रहे, अधिक रहे, इसके लिए हमको पूरी स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहे, अधिक रहे, इसीलिए सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा हुआ है। तो फिर तो स्ट्राइक रेट साहब अगर बात करेंगे तो चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में आपने देखा था ना 100% स्ट्राइक रेट था, तो इसी लिहाज से तो वो सीट ज्यादा मांग रहे थे। लेकिन वहां पर भी बहुत सारी परिस्थिति नहीं स्पष्ट हो पा रही है। बीजेपी तो कह रही है ऑल इज वेल है, लेकिन शाह साहब महागठबंधन में भी ऑल इज वेल है। तेजस्वी यादव जी को आज आरजेडी ने तो कह दिया कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा वही रहेंगे, लेकिन साथ ही अभी हामी भरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। शान साहब। मैडम, मैं कह रहा हूँ चुनाव विधानसभा का ये जनता तय करती है, और बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि बिहार की अगली सरकार किसके बनने जा रही है और किसके नेतृत्व में बनने जा रही है। ये हमारे और आपके चाहने और ना चाहने से बहुत कुछ होता नहीं है। और अभी जैसे आपके टीवी स्क्रीन पर हम लोग यहाँ बैठकर देख रहे हैं, हमारे एक वरिष्ठ बुजुर्ग, हमारे गार्जियन समान, उन्होंने कह दिया कि बिहार की जनता बिहार में भारतीय जनता पार्टी को मट्टी में गाड़ देना चाहती है। तो परिणाम आपको मिल गया कि क्या बोलना चाह रहे। दूसरे हमारे एक बड़ी वरिष्ठ गार्जियन समान हमारे दूसरे, वो कह रहे थे कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी जो है वो विद्वानों की पार्टी है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन सी विद्वानों की पार्टी है भाई। और भारतीय जनता पार्टी को अगर आप विद्वानों की पार्टी मानेंगे तो बताइए कि जिस पार्टी का मुखिया प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं स्पष्ट हो पाई, कोई कहते हैं 5वीं फेल है, कोई कहते हैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है उनके पास, और दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कभी कहते हैं 7वीं फेल है और कभी कहते हैं पीएफसी की डिग्री लिया। ये तो आरोप तेजस्वी जी पर भी बहुत कुछ लगता है ना। हमने जो है हमने गलत डिग्री तो दिया नहीं है। हमारा जो है हमने क्लियर बोला हम क्रिकेट खेलते थे, हमने पढ़ाई नहीं की। हमने बोला है कि हम क्रिकेट खेलते थे, हम पढ़ाई नहीं की। हम आपके जैसा फर्जी डिग्री हम भी बना के रख सकते थे। मगर बात तो विद्वानता पर हो गई। लेकिन चयन को लेकर थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। माध्यम से लावनी जी ये बात पूछना चाहती है, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप जब बिहार को कवर करती होंगी तो आपको दिखता होगा कि बिहार में बहुत हाई कंपटीशन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर लोग का बहुत हुजूम है, पढ़ाइयों को लेकर, और कंपटीशन बहुत कड़ा है। ये सारे मुद्दे हैं, बिहार के मुद्दे ये सब है, लेकिन ये पूछा जाएगा ना कि भाई चेहरा सरकार बनेगी तो सरकार में एक मुख्यमंत्री होता है ना। आपने मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को चुन दिया, लेकिन क्या अमर सिंह जी अभी खुलकर बोल पाएंगे कि हाँ तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे होंगे? यहाँ तो राहुल गांधी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, अभी तक कांग्रेस खुलकर नहीं बोल रही है। लावनी जी देखिए क्या है कि अभी बिहार में रोजगार का चर्चा हो रहा है, बिहार के नौजवानों को रोजगार की चिंता। तो ये बगल में अभी आपके बैठे हुए जन स्वराज पार्टी से दानिश खान साहब भी जुड़ चुके हैं। दानिश आपका भी स्वागत है। आज ही पीके ने कह दिया कि तेजस्वी यादव का हाल जो है वो राहुल गांधी वाला होना है। शान साहब, उनका हाल राहुल गांधी जैसा होने वाला है, ये आरोप भी लगा दिया। वो रोजगार पर ही कुछ बातें हो रही थी, बेरोजगारी पर बातें हो रही थी। आरोप का ही नाम ही राजनीति है। मैं आरोप प्रति आरोप पे चर्चा करने नहीं बैठा हूँ आज, मैं बिहार की मूल समस्या पे चर्चा कर रहा हूँ। आज चर्चा हो रही है नौकरी के लेकर, नौजवान परेशान है,
उसको समझ में नहीं आ रहा भाई नौकरी कहाँ से मिलेगी, अरे भाई साहब, डिग्री मूल कहाँ से चर्चा ले। और यही बिहार है, की जो लेकिन जो, वो जो मूल जनता चर्चा है, जब होगी तो ये लावनी जी, पूछा वो जाएगा पूछ ना रही है कि इस सारे मुद्दों को खत्म करने के लिए अगर महागठबंधन की सरकार जीत रही है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो फिर उसका एक चेहरा होगा ना। उस चेहरे की स्पष्टता, सीट शेयरिंग की स्पष्टता, ये तो नहीं क्लियर हो पा रही है। यही बात मैंने अभी रत्नाकर जी से भी पूछी कि कहां खत्म हो गई नाराजगी, कुशवाहा साहब क्या कह रहे हैं। यही बात मैं आपसे पूछ रही हूं कि महागठबंधन में ऑल इज वेल कहां है। अमर सिंह जी, क्या ये मान लिया जाए कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है? और अगर ऑल इज वेल है तो ठीक है, खुलकर बोलिए कि महागठबंधन के चेहरे तेजस्वी यादव होंगे बतौर मुख्यमंत्री के रूप में। अमर सिंह जी। लावनी जी अभी जो है एक सर्वे रिपोर्ट आया है सी वोटर्स का, शायद आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो थोड़ी देर के बाद आप देख लीजिए। नहीं बताइए सी वोटर, देखा है। बिल्कुल, सी वोटर ने जो सर्वे किया है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि व्यक्तिगत मुख्यमंत्री में तेजस्वी यादव सबसे ऊपर है, यानी 40.3 लेकर के तेजस्वी यादव सबसे ऊपर है। वहीं 23 पॉइंट समथिंग लेकर के जो है वो प्रशांत किशोर जी दूसरे नंबर पे हैं। तीसरे नंबर पे मुख्यमंत्री सी वोटर पे बड़ा भरोसा हो गया आप लोगों को। यही सी वोटर था ना 2019 में, क्या तस्वीर थी तब आप लोगों ने सी वोटर पर आपने सवाल खड़े कर दिए थे। ये बड़ा मजेदार होता है, आपके पक्ष में जा रहा हो तो वो सही हो जाता है, अगर पक्ष में नहीं जा रहा हो तो गलत हो जाता है। आप थोड़ी देर के लिए सी वोटर को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए प्लीज भूल जाइए। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ, मैंने मान लिया कि आप लोग आ रहे हैं जीतने वाले हैं, तो मुझे ये बता दीजिए कि महागठबंधन में आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर रहे हैं ना? ये मान लूं मैं? अरे भाई वही तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप तो बोलने नहीं देती, बीच में जो है इंटरप्ट करती हैं। पहले आप सुन लीजिए ना। हाँ बताइए, बात तो पहले सुन लीजिए। बोलिए। क्योंकि जो आकलन होते हैं ना, जो राय लिए जाते हैं, उस राय पे जो है चर्चा होती है। पार्टी तो करती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे तमाम जो राजनीतिक दल है वो। ये सी वोटर्स ये कह रहा है कि तेजस्वी यादव सबसे आगे है, उसके सामने कोई नहीं है। कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस, वही तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस जो है अभी जब तक ये गठबंधन के सीटों के शेयरिंग नहीं हो जाती है तब तक कांग्रेस आला कमान इस बात पर अभी कुछ नहीं रह जाएगा। अरे ये बड़ी मजेदार चीज है। अभी आप आकलन विश्लेषण की बात कर रहे हैं, लेकिन खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे या नहीं लेंगे। सवाल तो यही बड़ा है ना साहब। मैंने तो कह दिया कि ठीक है, मान लेते हैं कि आपकी सरकार आ रही है, तो आप खुलकर बोलिए कि अगर आपकी सरकार बन रही है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों है? ये समझ से परे है, कंफ्यूजन क्यों है इतना? चश्मा से आप देखती है ना लावनी जी, जिस चश्मे से आप देखती है, मैं एक ही चश्मे से देखती हूँ और वो जनता का चश्मा है, वो जनता का चश्मा है। वो चाहे फिर एनडीए खेमे की बात हो या फिर महागठबंधन की बात हो, एक ही चश्मे से देखती हूँ। और जनता ये जानना चाहती है। एनडीए ने तो अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया कि भाई 25 से 30 नरेंद्र और नीतीश, लेकिन क्यों नहीं आप लोगों की तरफ से खुलकर आ रहा है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे? बहरहाल आइए जल्दी से, डॉक्टर यादव भी हमारे जुड़े हुए हैं जेडीयू से। डॉक्टर यादव, इन्होंने तो अभी बता दिया कि आप लोग नहीं देख पा रहे हैं ठीक से, लेकिन सी वोटर का उन्होंने यहाँ पे जिक्र भी कर दिया, लेकिन अभी तक खुलकर नहीं बताया है। लेकिन आप लोगों को की तरफ से खुलकर है ना कि नीतीश कुमार ही होंगे? ये तय हो गया है, क्योंकि आज ही आपके कुछ साथी, पुराने साथी थे लेकिन छोड़कर चले गए आरजेडी में। नहीं, उससे क्या होता है, बहुत लोग आरजेडी में चले जाएंगे, बहुत लोग जदयू में आएंगे, बीजेपी में आएंगे। तो चुनावी वर्ष में यही सब होता है। लेकिन मैं क्या बोलूं, बिहार की जनता बोलती है कि नीतीश कुमार पर ही मुझको विश्वास है, और नीतीश कुमार एनडीए सरकार जो काम किया है उस काम पर भरोसा है। देखिए लावनी जी, एक बात मैं स्मरण दिलाऊंगी, 2015 में हम लोग महागठबंधन में थे लालू जी के साथ। जब चुनाव की घोषणा हुई थी तो बिहार के गरीब लोग डर गए थे कि नीतीश कुमार गलत जगह आ गए हैं। नीतीश कुमार को कहना पड़ा कि मैं हूँ, घबराओ नहीं। ये सार्वजनिक रूप से डॉक्टर यादव, कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी घातक हो जाता है। आपने अभी सुना ना लोगों को सुना होगा नियोरा जी, 2015 में आप कितना सीट जीते थे?
और आज कितना सीट जीते हुए हैं और 2025 में कितना जीतेंगे, बात तो इस पे होनी चाहिए, मजा आएगा। जो आप कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती थी उसी आरजेडी के शाह साहब, अभी आप बुजुर्गों की बात कर रहे थे ना, वो उम्र में बड़े हैं, थोड़ा उनको बोल लेने दीजिए। शाह साहब उनको बोल लेने दीजिए, उनकी शिकायत रहती है कि आप जब भी वो बोलते हैं आप बोलने की देते हैं। 2 मिनट 1 मिनट की पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, मैं काउंटर आंसर करने का मौका दे दूंगी। नहीं बोलिए बोलिए, वो शांत हो गए, बोलिए। आइए मुद्दे पे आइए डॉक्टर यादव, आगे वो चुप हो गए। काउंटर आंसर का मौका दूंगी, मैं प्रॉमिस आपको करती हूँ। शांत साहब, हाँ ठीक है, ऐसा रखिए कि पीपुल में जाए, ये पीपुल को तय करना चाहिए कि जदयू के प्रवक्ता सही बोल रहे हैं या आरजेडी के प्रवक्ता सही बोल रहे हैं। बीच में इंटरवेन करने से ना उनकी बात जाएगी ना हमारी बात जाएगी। ये हमारा इतना ही आग्रह है। कितनी सीट आई थी तो मैं ये कह रहा था, 2015 में? बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जनता का विश्वास आज भी नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार पर है। ठीक है, और नीतीश कुमार आने वाले चुनाव में जनता का विश्वास आज भी नीतीश कुमार पर और जेडीयू पर है। लेकिन आइए दानिश खान साहब से भी एक कमेंट जरूरी बन जाता है, क्योंकि जन स्वराज पार्टी जिस तरीके से ताल ठोक रही हो और आज जन स्वराज की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया, दानिश साहब आपके पास सीधे आ रही हूँ। आप लोगों ने तो राहुल गांधी के से तुलना कर दी तेजस्वी यादव की, और आपने कहा कि एनडीए में भी बहुत कुछ ठीक नहीं है। ये जनता ने तय कर लिया कि इस बार क्या होने वाला है। दानिश साहब, इस बार बड़ा बदलाव होगा बिहार में। आजादी के बाद सबसे बड़ा बदलाव बिहार की धरती से होगा। जनस्वराज की सरकार होगी आने वाले वक्त में, क्योंकि दोनों तरफ के लोगों से विश्वास उठ चुका है कि जो विश्वास जनता में नीतीश जी ने बनाया था कभी, वो विश्वास खत्म हो चुका है। लोगों में मैसेज जा चुका है कि नीतीश जी अब अपने ही सोच समझ में नहीं है, अब दूसरे लोग सत्ता उनके फेस को रख के चला रहे हैं। इसके वजह से एनडीए के लोगों में बड़ा हताश और परेशानी है। और राजद का भी कार्यकाल लोग देखे हुआ है, और तेजस्वी यादव का बिहार की जनता के लिए कोई मैनिफेस्टो नहीं है, सिवाय इसके कि बिहार के वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे और उनके लोगों को कुछ मिल जाएगा। लेकिन पूरे बिहार के लिए उनके पास प्रोग्राम जीरो है। सिर्फ मकसद है उनके हर भाषण में, हर सभा में मुख्यमंत्री बनाइएगा ने, मुख्यमंत्री बनिएगा ने, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री बनने की चाहत तो सभी की होती है। क्या प्रशांत किशोर साहब को अगर जनस्वराज पार्टी आ जाती है तो क्या प्रशांत किशोर साहब मुख्यमंत्री नहीं होंगे? वो चुनाव लड़ रहे चपरासी। बताइए दानिश साहब। मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर खुद नहीं बनना चाहते हैं। प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं कि अगर लालू जी अगर किसी शिक्षित और अच्छे यादव का नाम कर दे तो हम समर्थन कर देंगे। अपने बेटा के जगह पे कोई बढ़िया इंटेलेक्चुअल बिहार के यादव के बच्चे को अगर मुख्यमंत्री बना दे तो हम उनके साथ आ जाएंगे। लेकिन उनकी तो जिद है कि बिहार उनके जाहिल बेटा के पीछे चले। प्रशांत किशोर सुन के आपको मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ज्यादा पर्सनल मत होइए, नहीं तो मेरा जवाब आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप हमारे बारे में ठीक से नहीं जानते, इसलिए ज्यादा पर्सनल मत बात कीजिए, ठीक है? व्यक्तिगत के बारे में आप बढ़िया साहब हमको नहीं जानते, इसका मतलब इसलिए उतना ही कीजिए। जो प्रवक्ता है प्रवक्ता बनिए, ठीक है ना? पर्सनल मत जाइए। आप जो पर्सनल आरोप लगा रहे हैं, जिनको नेता मान रहे हैं, आप जिनकी बात कर रहे हैं, उनको कभी हमने समझाया बिहार कैसा है। आप मेरे बारे में पर्सनल जान लीजिएगा तब बतियाइएगा। अगर नहीं जानते चाय पीते थे और कहाँ पानी पीते थे, कहाँ पार्टी के मैनिफेस्टो तो वो भी हम जानते हैं। अब आप वो सब बात मत रखिए कि हम क्या बोलेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा उसका जवाब। आप बोल रहे हैं चुनाव है, चुनाव पे चर्चा कीजिए। और बिहार बनाएंगे, आपका क्या मतलब? कोई मोरालिटी है क्या आपके पास? 9वीं पास की पैरवी कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं बिहार बदल देंगे। कैसे बदल दीजिएगा? जो बच्चा अपने माँ बाप को डिग्री लेके अब आप बोल रहे हो बिहार को सम्मान दिला देगा। शान भाई आप उतना ही पैरवी कीजिए। देखिए लावनी जी, ये जो भाई साहब हैं, ये थोड़ा पर्सनल जा रहे हैं। इनकी अपनी कुछ मामला होगी, नहीं तो इनको ये कहाँ उठते थे, कहाँ बैठते थे। बिल्कुल हमारा अपना मामला। बहुत जल्दी से मैं मीनाक्षी के पास जरा 1 मिनट देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। मीनाक्षी, आपने भी सुना सभी अतिथियों को अपने अपने दावे और वायदे हैं, लेकिन बिहार की जनता इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो 50-50% वाला रेशियो चल रहा है, ये बड़ा खतरनाक हो जाता है ऐसे समय में जब हर किसी के दावे और वायदे
थोक बजाकर सामने आ रहे हो, तो वहां की जो जनता है जरा उनसे जल्दी से जन स्वराज के बारे में भी जानने का प्रयास कीजिए कि क्या विकल्प के रूप में वो देखते हैं। जल्दी से मीनाक्षी। तो प्रशांत किशोर जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशांत किशोर जी तो कुछ नहीं है, अभी घूम फिर रहे हैं। अगले बार कुछ हो सकता है, अभी तो घूम फिर रहे हैं, पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर बिहार में आए, उनका स्वागत हम लोग करते हैं। एक वोट कटवा के रूप में पूरे बिहार में है, उनका कोई जनाधार यहाँ नहीं है। जनाधार यदि किसी को है तो एनडीए गठबंधन का है, थोड़ा बहुत महागठबंधन का है। वो तो न 3 में है न 13 में है। न 3 में है न 13 में। आप क्या कहेंगे? देखिए, वो जो है ना, वो मोदी जी का आदमी है। मोदी जी ही उनको कहा जे जाओ कुछ मेहनत उन्नत करो और चुनाव के बाद हमारे पार्टी में आ जाना, तो इसीलिए उस पार्टी में। आप क्या कहेंगे? 15 और 20 हो गए, अब 35, अब फिर ना लालू अब ना नीतीश, यानी दोनों को हटना चाहिए। फिर से नीतीश। प्रशांत कुमार जी को पूछिए कि आपने जो ये कह रहे हैं कि सुनिए, अशोक चौधरी या सम्राट चौधरी पर जो ब्लेम लगा रहे हैं बिना आधार के, तो उनको ये पूछे कि आपकी जो हजारों गाड़ियाँ रोड पर चलती है, कहाँ से आता है, कहाँ से आती है? बड़ा सवाल है। ठीक है, चलिए दानिश साहब आइए। ठीक है मीनाक्षी, आप बातचीत जारी रखिएगा। हम आपका ये पूरा का पूरा जो आप लोगों से बातचीत करिए, हम अपने व्यूवर्स को जरूर दिखाएंगे। लेकिन दानिश साहब, अभी देखिए बड़ा कंफ्यूजन है। आप लोग कह रहे हैं कि आप वैकल्पिक है, लेकिन अभी भी लोगों के मन में 2 ही गठबंधन है, या तो फिर एनडीए या तो फिर महागठबंधन। वो वोट कटवा पार्टी कह दिया आपको। तो जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं, एक विजय जी हैं जिनके भाई एमएलसी हैं भाजपा से, तो ये सब भाजपा और एनडीए के लोग वहां पे बैठे हुए। तू अपना बताएंगे, बड़ा मजेदार हो जाता है। मतलब आप लोगों के पक्ष में बात नहीं जाती तो आप कहते हैं ये पार्टी के लोग हैं। अरे वोट तो करेंगे ना, जनता ही वोट करती है, वोट तो करेंगे ना। आप इसी से समझ सकते हैं, वोट तो करेंगे वो पार्टी। प्रशांत किशोर तो बोल ही रहे कि हम वोट कटवा हैं। दोनों साइड का इतना काटेंगे कि दोनों को काट के गिरा देंगे रत्नाकर और अकेले सरकार बना देंगे। रत्नाकर जी, बड़ा चैलेंज कौन है आप लोगों के लिए? रत्नाकर जी, बड़ी चुनौती क्या है आपके लिए? ये बड़ा चैलेंज कोई भी विपक्षी पार्टी नहीं है। उसका कारण यही है कि एनडीए की सरकार ने बिहार की जनता के लिए काम किया है, बिहार राज्य को एक सुदृढ़ मजबूत राज्य बनाने के लिए काम किया। और जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एनडीए सरकार में किस तरह से बिहार जो है अपराध मुक्त हुआ है, बिहार में किस तरह से 4.25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं, बिहार में महिलाओं को किस तरह से नौकरी में आपके ही साथी का भी ट्वीट सामने चल रहा है, दिया जा रहा है। कोई खबर प्लांट कर रहा है तो ये छल है, धोखा है। अभी तक लास्ट मोमेंट तक क्लियरेंस नहीं है। 5 पांडव की तरह आप लोग लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी पांडवों की एकजुटता नहीं समझ में आ रही है, और आप कह रहे हैं कि जनता को अभी भी भरोसा है। नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले ही अपने शुरुआती स्टेटमेंट में ही कहा कि जहां पे संवाद है वहां विवाद की जगह नहीं बनती है, और संवाद जारी है। और संवाद जो है वह एक निर्णायक होगी, और निर्णायक संवाद में निश्चित रूप से एक सब लोग एक जो सीट शेयरिंग के एक जो भी शेयर किया जाएगा उस सब लोग का सहमति उस सीट पे बनेगी। इसमें कोई हमारा विवाद नहीं है। विवाद तो महागठबंधन में है। देखिए किस तरह से अभी आप पूछती रह गए कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। भाई कांग्रेस का बनेगा कि आरजेडी का बनेगा, ये बता ही नहीं पाएंगे। आरजेडी वाले इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि कोई भी लालू फैमिली के अलावा कोई मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता, और कांग्रेस इसलिए नहीं बता पाएगी क्योंकि उनको आरजेडी स्वीकार नहीं है। और हमारे यहाँ तो सब चीज क्लियर है, स्पष्ट। अमर सिंह जी जवाब दीजिए, आपको आरजेडी स्वीकार नहीं है आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए खुलकर नहीं बोल पा रहे। अमर सिंह जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर, अमर सिंह जी को, रत्नाकर जी को। देखिए, हमारा तो बिल्कुल साफ कहना है कि हमारा गठबंधन है, आरजेडी और हम दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, और लगभग सीट की शेयरिंग भी हो चुकी है। लेकिन थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, आप इस बात को पता चल जाए। हमें सीबीआई का डर नहीं दिखाना पड़ा। आपको जिस तरह से गिरिराज मंत्री पूछ लीजिए, पासवान को सीबीआई का डर दिखाया, हमें भारत से पूछ लीजिए कि 70 सीट पिछली बार की तरह मिलने वाली है। चिराग पासवान जी सीधे सामने आ गए, तो ये मुझे तो करने की बात है नहीं। हमारा तो न सीबीआई हमारे पास न ईडी है। सवाल उठता है कि जो गठबंधन की जो नीति है,
जो नीति रहा है उस नीति के अनुसार हम जो सामने आएंगे। रही बात मुख्यमंत्री का, तो मुख्यमंत्री का यार टीवी पर बैठ करके इसका फैसला नहीं होता है। हमारे जो नेता है आज जो है इस पर बैठक होगी, इस बैठक के बाद जो है ये तय हो जाएगा कि हमारा क्या आपको लगता है कि तेजस्वी के अलावा इस महागठबंधन में कोई और मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? इस तरह से बार बार जो कहना भारतीय जनता पार्टी अपनी कामयाबी नाकामी को छिपाने के लिए कर रही है, पहली बात। दूसरी बात देख लीजिए, नीतीश कुमार को आज तक 2005 से लेकर 2025 तक कभी भी जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कभी भी कोई ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा? परिवारवाद की परिपाटी को आप लोग अमर जी, वो एक बात बार बार पूछ रहे हैं कि एक बार खुलकर बता दीजिए ना कि मुख्यमंत्री के रूप में क्या आपको आरजेडी से चेहरा स्वीकार होगा या नहीं होगा। वो यही पूछ रहे हैं और यही बात हर कोई पूछ रहा है कि स्वीकार्यता आरजेडी के चेहरे को यानी तेजस्वी के चेहरे को होगी या नहीं होगी। ये बात खुलकर क्यों नहीं बोल पा रहे? एक भी ऐसा नहीं है जो पूरे हिंदुस्तान में जो है वो सामने दिख पाए कि 100 में एक भी स्कूल नहीं है, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं। तो आप क्या इसको मानेंगे? क्या किस तरह से इसको मानेंगे? अंतिम बात कहना चाहूँगा। एक सेकंड रहता है। आप समझ जाइए कि हिंदुस्तान का 90% जो है जो बाहर जाने वाले रोजगार ढूंढने वाले हैं तो वो हमारे यहाँ के 90%। बताइए रत्नाकर जी। तकरीबन 3 करोड़ लोग जो है बाहर में रोजगार के लिए तलाश के लिए बिहार आए हैं। अब आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि यहाँ से जो उद्योगपति हैं वो बिहार जाते हैं अपना ये उद्योग लगाने के लिए नहीं, वहां से लेबर ढूंढने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रियों से बात करते हैं और कहते हैं कि भाई हमें लेबर प्रोड्यूस करो, दो हमारी गाड़ी से बेच करके भेज दो। देखिए कांग्रेस जो है वो घुसपैठियों के सहारे चुनाव जीतने की जो मंशा पाल के रखी है वो हमने SIR प्रक्रिया में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया इनका। अब वही व्यक्ति चुनाव में सहभागिता रहेगी जो वहाँ का जिसका डोमिसाइल होगा, जो जिसके पास जो वहाँ का है वही चुनाव लड़ सकता है। लेकिन मुद्दा ये है वोट कर सकता है, लेकिन मुद्दा ये है कि वोट करेगा तो कुछ चेहरे भी तो होंगे। आज इसी पर हम बात कर रहे थे। शान साहब, पप्पू यादव का एक स्टेटमेंट अगर आपने सुना हो तो आज उन्होंने कह दिया कि एक वक्त था कि आरजेडी मास पार्टी थी, अब वो टेक्निकल पार्टी हो गई है। मतलब कहीं से उनको भी तेजस्वी यादव के चेहरे पर बहुत भरोसा नहीं है, जबकि हमने यात्रा के दौरान देखा था कि किस तरीके से गलबैया करते हुए बगल में खड़े होते हुए नजर आए थे। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आया वो तो फिर आरजेडी पर संशय खड़ा कर रहा है, तेजस्वी यादव के चेहरे पर संशय खड़ा कर रहा है। मेरे को लगता है कि आज का आपका जो विषय है। अच्छा एक सेकेंड अमर जी, आप ही के सहयोगी शान साहब, उनको बोल लेने दीजिए। ठीक है अमर जी, शान साहब को बोल लेने दीजिए। शान साहब शुरू से बोलिएगा जरा। मैडम, मुद्दा विहीन विषय पे चर्चा करना उचित नहीं होता है और समय की बर्बादी मानी जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज बिहार का चुनाव है, मुद्दा ये है कि नौकरी की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। मैं थोड़ी कह रही हूँ, पप्पू यादव कह रहे हैं भाई। किसने क्या कह दिया उससे चुनाव नहीं मतलब पप्पू यादव की बात किसने क्या कह दिया सुन लीजिए। मैं वो पप्पू यादव जो आपकी यात्रा में नजर आए वही पप्पू यादव अगर आज आरजेडी पर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप इस पर कुछ नहीं बोलेंगे? किसी तरीके से ये दिखाने का भरसक प्रयास करती है कि हमारे अंदर कुछ चल रहा है। अरे हम कहाँ दिखा रहे हैं भाई? जो हो रहा है उस पर चर्चा हो रही है, जो दिख रहा है उस पर चर्चा हो रही है, जो बयान आ रहा है उस पर चर्चा हो रही है। साहब आप कर लीजिए चर्चा, मैं तो चर्चा कर रहा हूँ, आज मुद्दों की बात कर रहा हूँ, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से आधे घंटे से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये जो प्रधानमंत्री जो डिग्री हासिल किए उसको जनता को बताना चाहिए कि वो डिग्री और भी लोग हासिल कर ले। अरे उससे क्या हो जाएगा? जनता तो अभी दूसरी बातों में। अरे आप एक बात बताइए ना, तो जनता, बिहार की जनता तो तेजस्वी यादव जी के लिए जानना चाहती है ज्यादा। प्रधानमंत्री थोड़ी जा रहे हैं वहां पर चुनाव लड़ने के लिए। क्या बात कर रहे हैं शान साहब? मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नरेंद्र मोदी जी नहीं है ना। आपकी तरफ से आरजेडी ने अगर चुन लिया है तेजस्वी यादव को तो आपके साथी अभी इस पर कुछ बोल नहीं पा रहे। पप्पू यादव का स्टेटमेंट आता है, आप इस पर कहते हैं कि ये इधर उधर की बातें हैं। आप ही बोल लीजिए, मैं चुप बैठा। अरे मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं सवाल कर रही हूँ। मैं जो सवाल पूछती हूँ आप उसका जवाब नहीं दे पाते, आप बार बार प्रधानमंत्री पर चले जाते हैं। You allowed to Ratnagar Singh that he talked shamelessly that कि बिहार से crime खत्म हो गया। Allow me to ask the question and this is my right to ask you a question. शान साहब, it is my right to ask you a question. I am a voice of Bihar people. मैं बिहार की आवाज हूँ तो मैं फिर आवाज आपसे सवाल पूछती हूँ। बोल दीजिए कि पप्पू यादव से आपका कोई लेना देना नहीं है। जो पूरी यात्रा में नजर आ रहे थे उनसे कोई लेना देना नहीं है। बिहार की जनता तय करेगी कि क्या होगा।
कौन तय करेगा? इसके लिए बेचैनी तो आपको। बिहार की आप जनता सिर्फ तय इसलिए करेगी ना, तो रत्नाकर बिहार सिंह की को जनता इस बयानों ट्रेनिंग पर जाती जाएगी ना, कि यही तो बिहार- मैं बात कर रही थी कि बिहार की जनता तो सब कुछ देखेगी ना शाहन साहब। अगर आरजेडी को मास पार्टी नहीं टेक्निकल पार्टी कहा जा रहा है तो बिहार की जनता इस पर भी तो कुछ बात करेगी ना। नहीं 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 नहीं, अगर आपको आरजेडी से बात करना है तो आप मुद्दे की बात कीजिए। ये मुद्दा नहीं है। किसने कच्छा पहना है नहीं पहना है उस पर हम चर्चा नहीं करने बैठते हैं। हमारा मुद्दा होता है कि हम मुद्दों की बात करेंगे। अभी आप सरकार के प्रवक्ता को बैठाकर शेमलेसली वो कह रहे हैं कि भाई क्राइम खत्म हो गया, और एनसीआरबी का डेटा कह रहा है क्राइम कैपिटल बन गया बिहार। वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हो गया, हम कह रहे हैं बेरोजगारी। फिर आप लोग इस पर आ गए। अरे मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मुद्दों के साथ साथ चेहरों पर भी चर्चा जरूरी है ना। चेहरों पर भी तो चर्चा जरूरी है शान साहब, और उस चेहरे को लेकर क्यों आप भागते हैं, ये बड़ा सवाल है। चलिए, समय इतनी अनुमति दे रहा है, मुलाकात होती रहेगी क्योंकि ये समय ही अब रण क्षेत्र का बिहार के लिए हो चुका है, और इसीलिए बिहार का बॉस कौन होगा इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों ही गठबंधनों में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई तस्वीर क्लियर नहीं हो पाई है। पिक्चर अगर क्लियर नहीं हुई है तो फिर संशय बना हुआ है कि बिहार की जनता भरोसा करेगी तो किस पर करेगी। हमारी ये चर्चा भी जारी रहेगी आगे के दिनों में, और तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।